तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को 10 दिन प्रॉफिट हमने किया है और सिर्फ 3 दिन लॉस किया है। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग लिया था 17 को, उस दिन हमने काफ़ी बड़ा लॉस लिया है। ये जो लॉस है, इस लॉस ने हमारा पूरा जो मंथ है अब तक का, वो पूरा मंथ ख़राब कर दिया है। और हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहे थे, वो प्रॉफिट लगभग हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंगल लॉस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो पिछला ट्रेडिंग वीक था, यानी जो 13 to 17 जनवरी का जो ट्रेडिंग वीक था, उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस तरह से हमने ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट लॉस किया, क्या मिस्टेक्स रही हमारी और क्या लर्निंग हुई हमको, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने अपना जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैंने लॉगिन कर लिया है। और एज़ यूज़ुअल मेरा ये जो स्क्रीन है इसको मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टमेंट वगैरह है और एज़ पर रूल्स ये मैं रिवील नहीं कर सकता। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। तो रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 13 to 17, जो कि हमारा पिछला ट्रेडिंग वीक है। गेट रिपोर्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछला जो ट्रेडिंग वीक है वो हमारे लिए काफ़ी बुरा रहा। जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं हमारा लगभग 9000 का, 9450 का। जो चार्जेस हैं वो हमारे 1569 है। और नेट प्रॉफिट लॉस अगर आप देखेंगे लगभग 11000 का लॉस हमको हुआ है। और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROE, वो भी हमको नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि हमने लॉस किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने जो प्रॉफिट और लॉस मैंने जो भी ट्रेड किए हुए हैं उसमें कितने ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है और लॉस मेरे लूजिंग ट्रेड्स कितने के रहे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, डे वाइज हम लोग देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट और लॉस किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए पिछला जो ट्रेडिंग वीक था उसमें 5 ट्रेडिंग डेज थे, और 5 में से 3 ट्रेडिंग डेज में हमने प्रॉफिट किया है और 2 ऐसे ट्रेडिंग डेज है जिनमें हमने लॉस किया हुआ है। तो देखिए, हमने जो 5 में से 3 ट्रेडिंग डेज़, यानी कि हमने ज़्यादा ट्रेडिंग डेज़ में हमने प्रॉफिट किया है और कम ट्रेडिंग डेज़ नंबर ऑफ़ डेज़ में हमने लॉस किया है। बस स्टिल हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस अगर आप देखेंगे तो हम लोग नेगेटिव में, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ के टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ में ज़्यादा दिन हम लोग प्रॉफिटेबल है, कम दिन लॉस में है। बट अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो हमने ओवरऑल लॉस किया हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने बड़ा लॉस लिया हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा दिन प्रॉफिटेबल हैं, कम दिन लॉस में है और ओवरऑल बेसिस पे फिर भी हम लोग लॉस में है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब हमने प्रॉफिट किया है तो हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है छोटा किया हुआ है। और जब भी हमने लॉसेस किए हैं तो लॉसेस जो है हमारे बड़े लॉसेस हैं, इसीलिए हमको जो ओवरऑल बेसिस पे हमको लॉस दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिस्क रिवॉर्ड हमारा कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाया। हमारा जो लॉसेज हुए ज़्यादा हुए और प्रॉफिट जो हुआ कम हुआ, और जिसकी वजह से हमको ओवरऑल बेसिस पे लॉस हुआ। तो हम लोग डे वाइज देखते हैं परफॉर्मेंस, कौन से दिन हमको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने 13 पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो 13 है वहाँ पे मैंने लगभग 5700 का ग्रॉस प्रॉफिट किया है और 5600 हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर मैं आगे क्लिक करता हूँ तो देखिए 14 को मैंने लगभग 4300 का लॉस किया है, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस चार्जेस वगैरह मिला के 4600 का है। तो देखिए, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले दिन लगभग 5000 से ज़्यादा का प्रॉफिट किया था और दूसरे दिन जो है हमने लगभग 4300 का लॉस किया हुआ है। तो कुछ इशू नहीं है, हमने जितना प्रॉफिट किया है उससे कम ही हमने लॉस किया है। और आपको पता है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 1:1 का होता है। एक लॉट से मेरा टारगेट जो होता है प्रॉफिट का वो 1000 रुपये का होता है, और लगभग मेरा जो लॉस का टारगेट लॉस का लिमिट होता है पर लॉट से बैंक निफ्टी में, वो भी 1000 के आसपास ही होता है। तो देखिए, अभी तक शुरू के 2 दिन जो ट्रेडिंग डेज है हमारा 13 और 14 के, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 15 को आप देख सकते हैं, 15 को हमने लगभग 2869 का प्रॉफिट किया हुआ है, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है चार्जेस वगैरह मिला के 2400 का है। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, तो इसको मैंने मोस्टली जो हमारा डेली का वीडियोस होता है लाइव ट्रेडिंग वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया रहेगा मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा या मार्केट जो काफ़ी टाइम ले रहा होगा ब्रेकआउट वगैरह करने में, तो मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा और मैंने उसको एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि काफ़ी ठीठाठी की वजह से लॉस ना हो, और जो भी हमको प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी वो वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया रहेगा। हम लोग अगले दिन आ जाते हैं, 16 को देखते हैं।
16 को भी देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने लगभग 4400 का प्रॉफिट किया हुआ है। हमारा जो डेली का टारगेट वगैरह होता है वो हमने किया हुआ है, और नेट प्रॉफिट जो चार्जेस वगैरह निकालने के बाद 4100 का प्रॉफिट हमको दिख रहा है। तो देखिए शुरू के जो 4 ट्रेडिंग डेज है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 13 को हमने 5000 के ऊपर का प्रॉफिट किया हुआ है, और 14 को हमने 4300 का नेट लॉस किया हुआ है लगभग, और उसके बाद 15 को हमने 2400 का नेट प्रॉफिट है, और 16 को भी हमारा 4100 का नेट प्रॉफिट है। यानी हम जो शुरू के 4 जो ट्रेडिंग डेज है उसमें हमको हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो प्रॉपर फॉलो हुआ है, और शुरू के 4 दिन में हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। 3 दिन हमको प्रॉफिट है और 1 दिन हमको लॉस में है, और रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा प्रॉपर मेंटेन हुआ है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। शुरू के 4 ट्रेडिंग डेज सब हमारे जो थे ठीक थे, और शुरू के जो 4 दिन थे उसमें हम लोग प्रॉफिटेबल थे। देखिए प्रॉब्लम जहाँ हुई है वो हुई लास्ट ट्रेडिंग डे, शुक्रवार का जो सेशन था और ट्रेडिंग सेशन था 17 का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हमने बड़ा लॉस लिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 17 को जो मेरा लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 18,150 का हमारा ग्रॉस लॉस, और नेट लॉस अगर आप देखेंगे तो 18,581 का है। तो देख सकते हैं हमारा जो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होता है 4035 टू 4000 के आसपास होता है, और यहाँ पे हमारा लॉस जो है 18,000 का आपके दिखाई दे रहा है। लगभग 4 दिन का अगर आप देख सकते हैं, 4 दिन का जो हमारा प्रॉफिट है, 4 दिन का जो प्रॉफिट है वो हमने 1 डे में ही लॉस कर दिया है। तो देखिए जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बोल रहा था, अगर हम लोग 3 दिन प्रॉफिटेबल है 5 दिन में से, और 2 दिन जो है हमारा लॉस में है, 3 दिन हम लोग प्रॉफिट में है और 2 दिन लॉस में है, तो अगर हम लोग 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करते हैं तो भी हम लोग ओवरऑल बेसिस पे हमको प्रॉफिटेबल होना चाहिए था। हमने हमारा जो हमने हमारा जो वीकली था वो वीकली हमको प्रॉफिट में क्लोज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने लॉस में इसीलिए क्लोज़ किया है क्योंकि हमने एक बड़ा लॉस लिया हुआ है, बिग लॉस, जो कि ट्रेडिंग में अच्छा कभी भी नहीं माना जाता है। देखिए आपको पता है कि ट्रेडिंग में अगर आप स्मॉल प्रॉफिट करते हैं और स्मॉल लॉस करते हैं तो भी चल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप बिग प्रॉफिट करते हैं और स्मॉल लॉस करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमारा लॉस बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको देखने के लिए मिल रहा है शुरू के 4 दिन हमारे काफ़ी अच्छे थे, और शुरू के 4 दिन में हम लोग प्रॉफिटेबल थे। और एक्चुअली मैं अभी आपको अपना ये तो वीकली हो गया, मैं भी अभी आपको मंथली परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था 17 को, उस दिन हमने काफ़ी बड़ा लॉस लिया है। ये जो लॉस है, इस लॉस ने हमारा पूरा जो मंथ है अब तक का वो पूरा मंथ ख़राब कर दिया है, और हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहे थे। वो प्रॉफिट लगभग हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंगल लॉस। तो देखिए ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या पे गलती की वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी हालांकि ये चीज़ें लाइव ट्रेडिंग वीडियो में भी डिस्कस किया था कल, बट फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले जो मैंने गलती की थी कि मेरा पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा ज़्यादा था। पोजीशन साइजिंग में इशू थी, और पोजीशन साइजिंग क्यों ज़्यादा था, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मैं डेली बैंक निफ्टी में 3 लॉट से ट्रेड करता हूँ, और तो ये जो मेरे होता है रेगुलर होता है। तो मेरे पास 17 को अभी यानी कल जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे, मेरे पास 3 लॉट थे बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए इसके अलावा मेरे पास 3 लॉट एक्स्ट्रा थे, 3 लॉट एक्स्ट्रा थे निफ्टी 50 के, क्योंकि देखिए पिछले जो लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज़ है उसमें मैं बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के प्रीमियम वगैरह में ट्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उतने स्मूथ ट्रेड नहीं होते हैं। जब हमारे फेवर में जाते हैं तो उतना प्रीमियम बढ़ता नहीं, स्पाइक अगर मोमेंटम की कैंडल आती है, बड़ी कैंडल आती है, तभी अच्छा खासा स्पाइक दिखता है, अदरवाइज़ प्रीमियम जल्दी बढ़ते नहीं। और मार्केट जब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होते हैं, प्रीमियम वगैरह में डाउन साइड में स्पाइक लगता है। और उसका रीज़न सिंपल सा है, उसका रीज़न है बैंक निफ्टी के प्रीमियम, जो बड़े प्रीमियम है लगभग 900,000 के आसपास के प्रीमियम होते हैं। पर्टिकुलरली शुरू के अगर मंथ का शुरू का 10 से 12 दिन में, तो हमको काफ़ी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा जो बैंक निफ्टी था 3 लॉट मेरे पास बैंक निफ्टी के थे, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास 3 लॉट यानी 225 क्वांटिटी थी निफ्टी 50 की। और यहीं पे देखिए जो गलती की हमने यहीं पे की कि हमारी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था मैनेज नहीं हो पाया।
चलिए हम लोग चार्ट पे एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं कि वो गलती क्या थी हमने, ये जो मिस्टेक हुई हमसे क्यों हुई। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने दूसरी गलती क्या थी। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरी पहली गलती थी पोजीशन साइजिंग। मेरे पास जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी थी। ये और दूसरी गलती थी कि स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम पे नहीं लगा के रखा था। स्टॉप लॉस देखिए मैं नॉर्मली सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। इसका रीज़न मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रीमियम वगैरह में स्पाइक होते हैं बैंक निफ्टी के। तो प्रीमियम में जब हमारे अपोजिट जाता है तो काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम ड्रॉप होता है। उसके बाद कैंडल वगैरह जब नॉर्मल हो जाती है तो प्रीमियम भी नॉर्मल हो जाती है। तो हमको एक मोमेंट के लिए हमको जो है थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दिखता है। तो देखिए इस लॉस में जो स्पाइक वगैरह है इसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा हूँ। तो हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखा था, ये दूसरी बड़ी गलती थी। तो हमने देखिए ये जो इतना बड़ा लॉस किया इसके दो मेजर रीज़न्स है। पहला पोजीशन साइजिंग कि मैंने क्वांटिटी जो 3 लॉट एक्स्ट्रा लेके रखी थी निफ्टी में, वो रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखा था। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या गलती की। एक बार मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 17 को क्या मिस्टेक की थी। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग इन लेवल के आसपास। यहाँ पे 3 लॉट मैंने बैंक निफ्टी का बाई किया था। और देखिए जब तक बैंक निफ्टी यहाँ तक चल रहा था तब तक मुझे कुछ ज़्यादा लॉस, देखिए बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा लॉस तो हो रहा था, लेकिन वो लॉस जो है निफ्टी ने कवर किया हुआ था। क्योंकि आप निफ्टी देख सकते हैं मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और आप देख सकते हैं निफ्टी उस समय काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हमको दिख रहा था। और निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग इन लेवल के आसपास, माफ़ कीजिएगा इन लेवल के आसपास, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक साथ पोजीशन नहीं बनाई थी। पहले मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया था और जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था तब ऑलरेडी निफ्टी को काफ़ी ऊपर चल रहा था, तब मैंने पोजीशन नहीं बनाई थी। मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था और रिट्रेसमेंट के बाद मैंने निफ्टी में लगभग इन लेवल के आसपास पोजीशन बनाई हुई थी। तो देखिए जब बैंक निफ्टी इन लेवल के आसपास भी जब चल रहा था तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था। जितना मेरा 3 लॉट के साथ मेरा 3000 का लॉस का लिमिट होता है, बट लगभग 4000 के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा था, 4500 का। लेकिन देखिए वो उसको कंपनसेट कर दिया था निफ्टी ने, क्योंकि मेरी निफ्टी की पोजीशन अच्छी जगह पे थी, इन लेवल के आसपास थे। तो जब बैंक निफ्टी इन लेवल के आसपास चल रहा था तब निफ्टी हमारा बाइंग लेवल था उसके ऊपर ही चल रहा था और निफ्टी में कुछ प्रॉफिट दे रहा था ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 या 1500 के आसपास। तो जो नेट लॉस था मेरा काफ़ी कम था, कुछ इशू नहीं था। और ओवरऑल लॉस जो था मेरा 6000 के आसपास का था। या तो निफ्टी मुझे एक बहुत छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा था। तो जो कि हमारे क्वांटिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, 6000 के आसपास का मुझे लॉस दिखाई दे रहा था जब यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा था। लेकिन देखिए ये जो कैंडल आई अचानक से, आप देख सकते हैं, और ये कैंडल देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आई और यहीं पे मुझे अचानक से ज़्यादा लॉस दिखा। ऑलमोस्ट ये जो कैंडल में स्पाइक के साथ ही मेरे लॉसेज जो है बढ़ के 16-17,000 के आसपास चले गए। और फिर मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ पे बायर्स के एसएल वगैरह हिट हुए होंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी काफ़ी देर से इस जोन में ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट बना के रखा था। तो बायर्स के एसएल वगैरह हिट हुए होंगे और शायद जैसे ही ये एसएल वगैरह हिट हो गए तो अगली कैंडल निफ्टी वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, तो शायद अगली कैंडल थोड़ी सी रिवर्स हो जाए। बट ये अगली कैंडल रिवर्स हुई नहीं और अगला कैंडल भी हमको डाउन साइड में देखने के लिए मिला। देन अगला कैंडल जब डाउन साइड में बनने लगा, देन मैंने लगभग 18,000 के आसपास लॉस पे अपनी पोजीशन निकाली हुई थी। तो देखिए यही रीज़न था, अगर हमने सबने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद हमको इतना लॉस नहीं देखने के लिए मिलता। कहीं ना कहीं जाके हमारा छोटा सा लॉस पे मे बी जो हमारा रेगुलर लॉस होता है उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा होता, बट कहीं ना कहीं जाके हमारा लॉस एक पर्टिकुलर लॉस पे हमारा पोजीशन जो है कट हो जाता और हमको इतना बड़ा लॉस नहीं देखने के लिए मिलता। तो देखिए ये दोनों कैंडल दोनों एक साथ हमको देखने के लिए, बड़ी रेड कैंडल हमको देखने के लिए मिली। और ये बैड लगता हमारा कि इस समय दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऐसी पोजीशन में थे, ऐसे लेवल पे थे कि हमको दोनों में बड़ी कैंडल देखने को मिली। आप देख सकते देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, कुछ बायर्स वगैरह ने बाइंग करने की कोशिश की, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और बड़ी कैंडल आई। और निफ्टी भी उस समय बिल्कुल इसी जोन में था जहाँ पे कि बायर्स के एसएल वगैरह है। तो यहाँ पे जब बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी भी गिरा और बैंक निफ्टी यहाँ पे भी बायर्स के एसएल वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट हुए रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट इस जोन को एक सपोर्ट बना दिया था और निफ्टी ने बार बार यहाँ से अपसाइड का मूव दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स जो है एक्यूमुलेट हो चुके थे। तो ये अनलकी था हमारे लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऐसे लेवल पे थे जहाँ से हमको स्पाइक देखने के लिए मिला। और स्पाइक में बायर्स के एसएल काफ़ी तेज़ी से हिट हुए और काफ़ी ज़्यादा बायर्स दोनों जगह अवेलेबल थे। और यहाँ पे
बायर्स के जब एसएल वगैरह हिट हुए तो जो हमारा कॉल का प्रीमियम था वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ, क्योंकि कॉल वगैरह लोगों ने सेल किया होगा, उनके एसएल वगैरह जब हिट हुए होंगे। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के प्रीमियम जो है काफ़ी तेज़ी से एक साथ ड्रॉप हुए और हमको काफ़ी बड़ा लॉस अचानक से देखने के लिए मिला। तो देखिए, चाहे रीज़न जो भी हो, मैं यहाँ पे रीज़न से ज़्यादा कि लॉस कैसे हुआ ये इससे ज़्यादा मेरा फोकस है इस चीज़ को बताने पे कि देखिए किस तरह से एक बड़ा लॉस जो है हमारा पूरा जो इंटायर मंथ है उसको ख़राब कर देता है, या हमारा जो पूरा इंटायर वीक है उसका परफॉर्मेंस को ख़राब कर देता है। हम लोग जो अगर नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद से के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा दिन में हम लोग प्रॉफिटेबल है, 3 दिन हमारा प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 2 दिन का लॉस में है। तो हम लोग 1:1 का रिस्क रिवार्ड में भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि एसएल हंटिंग वगैरह में एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप रेगुलर काम करेंगे, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बट ठीक ठाक एक्यूरेसी मुझे मेंटेन हो जाती है। जैसे कि अगर इसके पहले वीक की हम लोग बात करें तो मेरा 5 दिन प्रॉफिटेबल था, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। बट देखिए, इस तरह की चीज़ों से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल जो है फॉलो करें, लेकिन अगर इस तरह के लॉसेस हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे अपना स्टॉक्स के अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं, तो ये जो 18,000 का लॉस था, इस लॉस ने मेरा पूरा वीक या हम लोग बोले कि मेरा पूरा जो है मंथ, लास्ट ये जनवरी का जो मेरा मंथ है वो पूरा इसने ख़राब कर दिया, और पूरा जो प्रॉफिट है ये हमारा जाता हुआ गया है। पूरा जो प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट एक बड़े लॉस ने ले लिया है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा मंथली परफॉर्मेंस भी दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे आपको एक बार। यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर देते हैं, 1 to 17 कर देते हैं, गेट रिपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं अभी भी हम लोग इतने बड़े लॉस के बाद भी अभी भी हम लोग अगर देखेंगे तो ग्रॉस में प्रॉफिटेबल है, 3200 के आसपास का प्रॉफिट अभी भी हमको दिखाई दे रहा है। और जो चार्जेस वगैरह 3000 के आसपास हमको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम अभी भी हमारा जो नेट प्रॉफिट है लगभग 224 के आसपास का प्रॉफिट है। तो मतलब अगर ये जो 18,000 का लॉस है, अगर हमको लॉस नहीं हुआ था तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर मैं 17 को अगर मैं हटा देता हूँ, हम लोग देखते हैं 16 तक, 1 to 16 अगर हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 to 16 अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 51,000 के आसपास है। और अगर चार्जेस वगैरह को हम लोग निकाल दें तो एग्जैक्टली 18,800 का प्रॉफिट हमको हो रहा था, और 18,800 प्रॉफिट हो रहा था, और ये एग्जैक्टली 18,000 जो है हमने लॉस कर दिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 17 को। तो फिर मैं डेट फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 to 17। तो देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमको एसएल हंटिंग वगैरह में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। आप यहाँ पे एक्यूरेसी आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो 3, 6, 9 एंड 4, 13 टोटल 13 ट्रेडिंग डेज़ हो चुके हैं इस मंथ में। आप देख सकते हैं 13 ट्रेडिंग डेज़ हुए हैं, और 30 ट्रेडिंग डेज़ में सिर्फ 3 डेज़ जो है वो हमारा सिर्फ 3 दिनों में हमारा लॉस है, और बाकी के दिन 10 दिन जो है हम लोग प्रॉफिटेबल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग में हम लोग 1:1 का रिस्क रिवार्ड अगर हम लोग रखते हैं फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छा है। तो देखिए, तो अगर पिछले 13 ट्रेडिंग डेज में हम लोग देखें तो सिर्फ 3 दिन हमको लॉस है। आप देख सकते हैं 3rd को, 14th को और 17 को, और बाकी 10 दिन हमको प्रॉफिट है। इसके बाद भी हमारा जो नेट प्रॉफिट है सिर्फ थोड़ा काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न आप देख सकते हैं, बड़ा लॉस लिया है 17 को 18,000 के आसपास। तो इस एक बड़े लॉस ने हमारा जो है पूरा मंथ ख़राब किया है। बट एनीवेज, हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अवॉइड कर सकें और ऐसे लॉसेस ना हो। और स्टॉप लॉस मेरे सिस्टम में क्यों नहीं लगाया, तो इसका भी रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया था। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल लेग्स पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों में देखिए, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हम लोग देख रहे हैं। इंडिविजुअल जो बैंक निफ्टी या इंडिविजुअल जो निफ्टी है वो कितना प्रॉफिट लॉस दे रहा है वो हम लोग नहीं देखते। तो ऐसे में मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे इंडिविजुअल लेग पे नहीं लगाना है, पूरे मुझे पोर्टफोलियो इन द सेंस मुझे जो ओवरऑल मेरी पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ये फैसिलिटी फ़िलहाल अब स्टॉक्स में है नहीं। अगर हम लोग इंडिविजुअल लेग्स पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बट ओवरऑल पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते। तो हम देखेंगे फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। शायद इंडिविजुअल लेग पे मैं स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करूं, और स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा ताकि हमारा नॉर्मली स्टॉप लॉस ना हिट हो, और जो इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हो सकता है हमारा जो ओवरऑल पोजीशन का लॉस में हम लोग
ओवरऑल पोजीशन में ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हम लोग पोजीशन को एग्जिट कर दें। बट अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ सेफ साइड में, तो देखिए इस तरह के लॉसेस जो है बड़ी लॉसेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि न्यूट्रल लेग्स पे स्टॉप लॉस लगाऊँ, भले थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊँ, ताकि हमारी स्टॉप लॉस की वजह से मेरा जो ओवरऑल पोजीशन है वो इम्पैक्ट ना हो। तो देखिए जो की टेक अवेज है, जो की लर्निंग्स है वो पिछले वीक की वो यही है कि हमको कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है। बड़ा लॉस हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और बड़े लॉसेस के रीज़न कई सारे हो सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने बड़ा लॉस मुझे किया हुआ क्योंकि मेरा सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ था और मेरी पोजीशन साइजिंग जो है ज़्यादा थी। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, लॉट साइज़ लिमिटेड रखना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग बड़े लॉसेस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसका लाइव एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रहा है। पोजीशन साइजिंग की वजह से, स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से हमने कितना बड़ा लॉस हमको हुआ और पूरे महीने भर का प्रॉफिट हमारा चला गया। बट एनीवेज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। एटलीस्ट लॉस में है तो हम लोग नहीं है, तो हम लोग मोस्टली बाय द मंथ एंड थोड़े बहुत प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे और आगे इस तरह से गलतियाँ ना हो उसका ट्राई करेंगे। तो देखिए उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और जो मिस्टेक्स मैंने किए उम्मीद है वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। दूसरों की देखिए गलतियों से सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही गलती करके सीखें। दूसरों की गलती से अगर आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका काफ़ी प्रॉफिट होगा। और देखिए आप जो पैसा लूज़ कर रहे हैं या आप जो चीज़ आप सीखते हैं मे बी 1 साल, अगले 1 साल या 2 साल में, वो आप टाइम जो है आप बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।